नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, मगर मंजिल को खुद के दम पर पाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और आज हरियाणा जीके के बच्चों वही सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो बच्चों के लिए ना थोड़े मुश्किल होते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि ये सभी क्वेश्चन सभी बच्चों को नहीं आते होंगे, लेकिन 90% बच्चों को सारे क्वेश्चन नहीं आते। बच्चों एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। और जो हरियाणा जीके का बच्चों जो मतलब अभी दुरीना पे ना मतलब कंप्लीट हरियाणा जीके का कोर्स है ना, मात्र 249 रुपए में मिल रहा है। कंप्लीट हरियाणा जीके है। और एक 399 रुपए में मेरा हरियाणा और इंडिया जीके का कोर्स मिल रहा है। हरियाणा प्लस इंडिया जीके का कोर्स मिल रहा है। और एक बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 599 में ना कंप्लीट एचएससी का कोर्स मिल रहा है। कंप्लीट इसमें हरियाणा और इंडिया जीके मेरी होगी, और इंडिया जीके इसमें लेवल वाली रहेगी बच्चों। वो देख लेना, दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से वो देख लेना। आप अच्छा लगे तो ले लेना, यहाँ पर भी मैं आपको चीजें करवाता रहूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आया था, कैलिफोर्निया यूएसए के बाहर व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम भारत में खालिस्तान में हरियाणा में आधारित होगी। यानी यूएसए के कैलिफोर्निया में, यूएसए के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है ना बच्चों, इससे बाहर कह रहा है व्हाट्सएप की टीम। किसकी टीम बच्चों? व्हाट्सएप की टीम। तो ये कहां पर अपना स्थापित करेगी बच्चों? हरियाणा के कहां पर करेगी? गुरुग्राम में स्थापित करेगी। हरियाणा के कहां पर स्थापित करेगी? गुरुग्राम। यही क्वेश्चन आया हुआ था, कैलिफोर्निया यूएसए के बाहर व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम भारत में खालिस्तान में हरियाणा में आधारित होगी। तो कहां पर होगी? गुरुग्राम में होगी। ठीक है। तो बच्चों जितने भी ये बड़े बड़े कंपनियां है ना, अपने उद्योग कहां पर सेटअप करती है? गुरुग्राम। जिसे लास्ट टॉपिक में मैंने फ्लिपकार्ट वाला भी बताया था, वो भी कहां पर स्टेबल किया था? उन्होंने गुरुग्राम में किया था। और गुरुग्राम का विकास करने वाली कंपनी पूछे तो कौन सी रहेगी? डीएलएफ रहेगी। और वैसे डीएलएफ है ना, ये दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस के नाम से ये दिल्ली का सुधार करने के लिए आई थी, लेकिन दिल्ली में आ गया डीडीए, दिल्ली ये डेवलपमेंट अथॉरिटी। तब है ना ये डीएलएफ से ऊपर की थी, तो दिल्ली में डीडीए आ गया ना, तो डीएलएफ को दिल्ली ने धक्के मार कर निकाल दिया। और यही फितरत है बच्चों। कहा जाता है, जब अपना काम है बनता, बाढ़ में जाए जनता। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, आप कौन हो हम जानते नहीं। यही फितरत है। और डीएलएफ ने तब सौगंध खाई थी, मैं हरियाणा के एक जिले को दिल्ली के बराबर खड़ा कर दूंगी। और उसने गुरुग्राम को किया भी है। और आज भी है ना, डीएलएफ का हेडक्वार्टर पूछे तो कहां पर रहेगा? दिल्ली में रहेगा। कहां पर रहेगा बच्चों? दिल्ली में रहेगा। आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय ने स्वच्छ परिसर रैंकिंग के तहत सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया है? तो ये मानव विकास मंत्रालय ने ना महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को सबसे स्वच्छ किसे घोषित किया है? मानव विकास मंत्रालय ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को या महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ विश्वविद्यालय घोषित किया है। तो एमडीयू इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। एमडीयू कहां पर रहेगी? रोहतक में। गुरुजी कब बनी थी? 1976 में बनी थी। एचआईयू पूछे तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में बनी थी। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ये कब बनी थी? गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 में बनी थी। आजकल गुरु जम्भेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बोला जाता है। सीडीएलयू पूछे ना, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 2003 में बनी थी। इस प्रकार से लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी 2010-11 में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार में रहेगी। तो इस हिसाब से भी बच्चों क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। आगे क्वेश्चन आया था बच्चों, बल्लभगढ़ हरियाणा का कौन सा भारतीय क्रिकेटर वर्तमान में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग का हिस्सा है? तो बल्लभगढ़ सबसे पहले पता होना चाहिए। बल्लभगढ़ ये किसका नया नाम है? तो बल्लभगढ़ है ना, इसका नया नाम रहेगा बलरामगढ़। क्या रहेगा? बलरामगढ़। यहाँ का एक खिलाड़ी है मोहित शर्मा। कौन रहेगा? मोहित शर्मा रहेगा। और ये भारतीय क्रिकेट टीम में ना मतलब अच्छे इन्होंने सेवाएं भी दी थी, लेकिन वर्तमान में ना ये आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में ना किसकी तरफ से खेलता था? चेन्नई
सुपर किंग के लिए खेलता था। चेन्नई सुपर किंग्स, ये महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ना चेन्नई सुपर किंग्स ने कई खिताब जीते हैं। और इसी प्रकार से ना युजवेंद्र चहल पूछे ना तो युजवेंद्र चहल का संबंध कहां से रहेगा गुरुजी, तो जींद से रहेगा। और ये ना आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए, यानी जिसके कप्तान विराट कोहली उनकी टीम में खेलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में जो ये आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना। और युजवेंद्र चहल है ना क्रिकेट के अलावा ना विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भी ना भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, खालिस्तान गुरुग्राम की प्रमुख खरीफ फसल है, इस फसल का इस्तेमाल जानवरों के हरे चारे के रूप में किया जाता है। तो जई है ना ये गुरुग्राम की प्रमुख खरीफ फसल है। गुरुग्राम की क्या रहेगी, प्रमुख है खरीफ फसल रहेगी, जिसका प्रयोग है ना ये पूछा गया था खालिस्तान गुरुग्राम की खरीफ फसल है, तो जई गुरुग्राम की प्रमुख खरीफ फसल रहेगी, जिसका प्रयोग है ना पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। पशुओं के चारे के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, तो पशुओं के चारे के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, जई, ये गुरुग्राम की क्या रहेगी, प्रमुख खरीफ फसल रहेगी। आगे आता है बच्चों, हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है, यह क्वेश्चन आया था। हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा रहेगा, तो हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत, तो हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है ना बच्चों ये नलकूप रहेगा। और नलकूप के बाद क्या रहेगी, नहरें रहेगी। लगभग है ना 51 से 52% के बीच में नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, उसके बाद नहरों का नंबर आता है लगभग 47-48%। तो हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है ना, ऑप्शन में 2 था, जैसे ये नलकूप व नहरें जोड़े के साथ जाना पड़ा, तो नलकूप व नहरें ये सिंचाई का प्रमुख स्रोत रहेगी। और हरियाणा में ना सबसे ज्यादा वर्षा पूछे ना तो कहां पर होती है, लोकेशन पूछेगा, उत्तर पूर्व में होती है। गुरुजी कहां पर होती है, एचएसएससी पिछले एग्जामों में अंबाला मान रहा है, लेकिन हरियाणा में ना सबसे ज्यादा वर्षा पंचकुला में होती है। गुरुजी हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा बच्चों दक्षिण पश्चिम में होती है। और पूछेगा गुरुजी एचएसएससी क्या मानती है, एचएसएससी पिछले एग्जाम में एचएसएससी सिरसा मान रही है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा एचएसएससी कहां मान रही है, सिरसा में मान रही है। ज्यादा लोकेशन पूछेगा उत्तर पूर्व, और ज्यादा क्वेश्चन घुमाएगा, वो पूछेगा हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा गुरुजी किस रेंज में होती है, तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला में ना हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। गुरुजी हरियाणा में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम में, यानी वो रेंज पूछेगा ना तो अरावली पर्वत श्रृंखला का एरिया है ना वहां पर कम वर्षा होती है। गुरुजी दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, तो दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी साहिबी नदी रहेगी। कहां से निकलेगी, वैसे ये जयपुर की ना बच्चों बहरोड की पहाड़ियों से साहिबी नदी निकलती है। गुरुजी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो कोट कासिम कहां पर है गुरुजी, रेवाड़ी में है। ये यहां से हरियाणा में प्रवेश करती है, रेवाड़ी में सिंचाई करती है। रेवाड़ी से आगे जो स्थान है पटौदी नामक स्थान पर जाकर ना इससे कौन सी नदी मिल जाती है गुरुजी, साहिबी नदी मिल जाती है। फिर ये कहां पर चली जाती है, झज्जर में। और फिर आगे जाकर ना ये किस नाले में गिर जाती है, नजफगढ़ नाले में गिर जाती है। गुरुजी नजफगढ़ नाला कहां पर रहेगा, नई दिल्ली में रहेगा। और गुरुजी इस पर ना रेवाड़ी में कौन सा बांध है, तो मसानी बांध है। कहां पर है, ये धारूहेड़ा जो औद्योगिक नगरी हुआ करता था, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग फेमस होता था, तो मसानी बांध है ना धारूहेड़ा के पास रहेगा। किस नदी पर रहेगा, साहिबी नदी पर रहेगा। और ये दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है। दक्षिण हरियाणा की ना सबसे पवित्र नदी कौन सी है गुरुजी, तो दक्षिण हरियाणा की सबसे पवित्र नदी दोहन नदी रहेगी। निकलती तो जयपुर से है, लेकिन हरियाणा में ऐसी मान्यता है कि ये डोसी की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में कैसी मान्यता रहेगी, ये किस पहाड़ियों से निकलती रहेगी, हरियाणा में ये ना डोसी की पहाड़ियों से निकलती है। और डोसी की पहाड़ियां कहां पर रहेगी, डोसी की पहाड़ियां कहां पर रहेगी, महेंद्रगढ़ में रहेगी। ये याद कर लेना, हरियाणा में किस पहाड़ियों से निकलती है, डोसी की पहाड़ियों से निकलती है। डोसी की पहाड़ियां कहां पर रहेगी, महेंद्रगढ़ में रहेगी। आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। दक्षिण हरियाणा में दोहन नदी है, इंदौरी नदी है। इंदौरी नदी इंदौर के किले जो मेवात में होता था उसके पास से निकलने के कारण उसका
नाम क्या पड़ गया था, इंदौरी नदी पड़ गया था। और इंदौरी नदी भी कहाँ से निकलती है, वैसे मेवात या नू की पहाड़ियों से निकलती है, वैसे इंदौर की पहाड़ियों से निकलने के कारण इसका नाम इंदौरी पड़ गया था। और कृष्णावती नदी भी जयपुर राजस्थान से निकलती है और वो महेंद्रगढ़ में लुप्त हो जाती है। और पानी ज्यादा होता है ना उसमें, दक्षिण हरियाणा की में नदियां नहीं है, ये तो नाले हैं, पानी ज्यादा होता है ना कृष्णावती नदी में, तो वो रेवाड़ी तक भी चली जाती है। तो ये याद कर लेना बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट है, दोहन नदी ऐसी मान्यता है कि भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोमिला के नेत्र से निकली थी। आगे क्वेश्चन आया था बच्चों, हरियाणा सरकार ने राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, शिक्षा सेतु। कौन सा ऐप लॉन्च किया है, शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च किया है। छात्रों की सहायता के लिए ना हरियाणा सरकार ने, छात्रों की सहायता के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है छात्रों की सहायता के लिए हरियाणा सरकार ने, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया बच्चों, शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च किया है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान में हरियाणा में किसकी सरकार है गुरुजी, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है। बीजेपी को कितनी सीटें आई थी गुरुजी, 40 आई थी, जेजेपी को 10 आई थी, ये याद कर लेना बच्चों। आगे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि हरियाणा के राज्य विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख कौन सी है, तो ये वन विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख थी अमरिंदर कौर। कौन थी, अमरिंदर कौर। वन विभाग की पहली महिला जो प्रमुख कौन बनी थी, अमरिंदर कौर बनी थी। कौन सी बनी थी बच्चों, अमरिंदर कौर। ये भी एचएसएससी ने ना कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा है। एक एग्जाम में आया था बच्चों कि लूर नृत्य मुख्यतः किस त्योहार पर होता है, तो लूर नृत्य से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, चारों आएंगे। लूर नृत्य है ना होली के उपलक्ष्य पर होता है, होली के उपलक्ष्य पर होता है। एक पूछा जाएगा लू कौन सा हरियाणा का ऐसा नृत्य है जिसमें प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं, तो लूर नृत्य है। एक आएगा लूर का शाब्दिक अर्थ क्या है, लूर का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा, लड़की। और एक आएगा लड़कियों का प्रमुख नृत्य कौन सा रहेगा, तो पर लड़कियों का प्रमुख नृत्य कौन सा रहेगा, लूर नृत्य रहेगा। होली के उपलक्ष्य में किया जाता है, तो ये महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। आगे आता है हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। अरे हरियाणवी तो भाषा तो है ही नहीं ना, बोली है, तो हिंदी लिखने के लिए देवनागरी होगा, तो हरियाणवी के लिए ही देवनागरी हो जाएगा। आगे आता है हरियाणा का वन्य जीव अभ्यारण्य खालिस्तान के प्रशासन के अंतर्गत आता है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना ये वन विभाग के अंतर्गत आता है। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य ये किसके अंतर्गत आता है बच्चों, वन विभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, वन्य जीव अभ्यारण्य है ना ये वन विभाग के अंतर्गत आता है। और वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कितने हैं, 8 है। गुरुजी बता दो कौन कौन से, अरे बता देंगे यार, चिंता क्यों करते हो। अबूब शहर हो गया गुरुजी, कहाँ पर हो गया, सिरसा में हो गया गुरुजी। फिर और कौन सा हो गया, छिलछिला हो गया, कहाँ पर हो गया, कुरुक्षेत्र में हो गया, कहाँ पर हो गया, खोल ही रेतान हो गया, खोल ही रेतान हो गया। वीर शिकारगढ़ हो गया, वीर शिकारगढ़ हो गया, कहाँ पर हो गया गुरुजी, पंचकुला में हो गया। दोनों ये दोनों कहाँ पर है, पंचकुला में है। बिंडावास हो गया, बिंडावास हो गया। एक खप्परवास हो गया, खप्परवास। ये दोनों कहाँ पर है गुरुजी, दोनों झज्जर में रहेंगे, झज्जर में रहेंगे बिंडावास और खप्परवास। ठीक है। और आपसे कौन सा पूछा जाता है गुरुजी, कलेसर कहाँ पर है, तो कलेसर नेशनल पार्क भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, कहाँ पर है, यमुना नगर में है। ठीक है। एक पूछ लेगा नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, रेवाड़ी में। 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। गुरुजी आपने तो रट्टा मार रखा है, तो रट्टा तो आप भी मार लो, दिमाग तो सेम ही है ना। एग्जाम में कर दो यार, कैसे ही कर दो, कोई मैटर नहीं करता। जॉब लगने के बाद है ना कोई नहीं पूछेगा इसने रट्टा मारा था या इसने याद किया था। जॉब लग जाओ, जॉब का कोई अल्टरनेट नहीं है, याद तो करने पड़ेंगे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, 1991 में बना था, गुरुग्राम में है। इसका पुराना नाम सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य होता था। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है इसे, मछुआरों का स्वर्ग अथनी कुंड बैराज को कहा जाता है। कलेसर नेशनल पार्क 2003 में बना था। याद तो करने पड़ेंगे बच्चों, याद नहीं करोगे तो। और 2 जैव आरक्षी क्षेत्र है, बीरवारा जींद में है, और जो सरस्वती जैव आरक्षी क्षेत्र है कैथल है ना, ये तो कुरुक्षेत्र है, इसका पुराना नाम सोनसर था। आगे आता है बच्चों
हरियाणा हरियाणा के मंत्रालय का कौन सा विभाग मोरनी तेंदुआ प्रजनन केंद्र का रख रखाव करता है? तो मोरनी प्रजनन केंद्र का रख रखाव भी वन विभाग करता है। मोरनी तेंदुआ प्रजनन केंद्र, तो मोरनी प्रजनन केंद्र का रख रखाव कौन करता है? तो कौन करता है बच्चों? वन विभाग करता है। कौन सा विभाग करता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना ये। जैसे मैंने कहा था बच्चों, ये वन्य जीव अभियान भी किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं? तो वन्य जीव अभियान भी ना वन विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बच्चों। आगे आएगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा के किस जिले में सोम्ब नदी के किनारे बना पथराला वेराज स्थित है? सोम्ब नदी के किनारे, सोम्ब नदी के किनारे पथराला बांध, पथराला बांध। तो बच्चों सोम्ब नदी के किनारे पथराला बांध है ना, वो यमुना नदी के, ये जो यमुना है ना बच्चों, ये है ना सोम्ब नदी है ना, यमुना की क्या मानी जाती है सहायक? ये पूछा गया था, एक एग्जाम में आया था बच्चों। किस एग्जाम में आया था मैं बता देता हूं आपका। ये बच्चों एक फॉरेस्ट वाला एग्जाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन होता कि हरियाणा में किस जिले में सोम्ब नदी के किनारे बना पथराला बैराज स्थित है? तो ये यमुना नगर में रहेगा। यमुना नदी के किनारे कहां पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। तो सोम्ब नदी है ना बच्चों, इसकी सहायक नदी, ये जो यमुना नदी की सहायक नदी पूछे ना, तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी रहेगी? ये भी एचएसएससी ने पूछा था। सोम्ब नदी है ना, सोम्ब नदी हो गया, एक पथराला हो गया और एक बूढ़ी, ये यमुना नदी की क्या रहेगी? सहायक नदी रहेगी। और यमुना नदी से ना ये ताजेवाला से हरियाणा में प्रवेश करती है ना, ताजेवाला से दो नहरें निकाली गई थी, एक तो पूर्वी यमुना नहर और एक निकाली गई थी पश्चिमी यमुना नहर। और पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर है ना, ये एक ओखला बैराज है दिल्ली में। ओखला बैराज कहाँ पर रहेगा गुरुजी? नई दिल्ली में रहेगा। इस ओखला बैराज में आकर ना ये दोबारा किससे मिल जाती है? तो इस ओखला बैराज में आकर ना दोबारा ये जो पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर क्या हो जाती है? एक हो जाती है। तो सोम्ब नदी के किनारे पथराला बांध, यमुना नदी ये कहाँ पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा, ये याद कर लेना। और बच्चों घग्गर नदी पर ना सिरसा में एक बांध पूछा जा सकता है, ओटू बांध रहेगा। और घग्गर नदी पर बच्चों दीवान और छमला बांध भी रहेगा। और एक कौशल्या नदी है पंचकुला में, ये केवल पंचकुला में रहेगा। और उस पर कौन सा बांध रहेगा? कौशल्या नदी पर ना, कौशल्या नदी पर बच्चों कौशल्या बांध रहेगा। कौन सा बांध रहेगा? कौशल्या बांध रहेगा। और कौशल्या नदी है ना किसकी सहायक नदी है गुरुजी? कौशल्या नदी बच्चों घग्गर की क्या रहेगी? सहायक नदी रहेगी। अगर कौशल्या बांध है ना, वो पूछे किस नदी पर है और ऑप्शन में ना आपको कौशल्या नदी ना मिले, तो आपको करना है घग्गर नदी पर कौशल्या बांध है। और साहिबी नदी पर ना रेवाड़ी में दारूहेड़ा के पास कौन सा बांध रहेगा? मसानी बांध रहेगा। ये भी याद कर लेना बच्चों। ये क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए थे। आगे आता है उच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की संख्या खालिस्तान के द्वारा तय की जाती है। तो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की तय संख्या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है? तय की जाती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों जो आपको करवा रहा हूं ना, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। मैं नहीं कहता ये सारे के सारे क्वेश्चन सभी बच्चों को नहीं आते, लेकिन ना 80-90% है ना ये वो क्वेश्चन थे जो बच्चों को नहीं आते। और हमारा मकसद यही है, एक भी बच्चा छूटे ना, सुरक्षा चक्कर टूटे ना। तो हमारा मकसद एक ही रहेगा कि हर एक जरूरतमंद बच्चे तक, हर एक उस बच्चे तक एजुकेशन को पहुंचाना जो बच्चा ना पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। और जो दुरीना पर ये 21 से लेकर 26 तक ऑफर रहेगा बच्चों, 21 से लेकर 26 दिसंबर तक 90% सभी कोर्सों पर ऑफर रहेगा। अच्छा लगे तो देख लेना। दोबारा एक बात बोलता हूँ, आपको दुरीना का कोर्स लेना है या प्रदीप सर का कोर्स लेना है, नहीं लेना है, ये बात मैटर नहीं करती। आप कोर्स लो या ना लो, ये बात भी मैटर नहीं करती। लेकिन जो बात मैटर करती है ना, वो क्या बात रहेगी बच्चों? वो बात मैटर ये करेगी कि आप है ना जॉब लग जाओ। आपको कोई भी हरियाणा की ऐप लगे मिले ना, उसका कोर्स ले लो। लेकिन दोबारा आपसे कहता हूं कि आप है जॉब लग जाओ। आप है ना चाहे किसी भी ऑफलाइन एकेडमी में पढ़ते हो, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग लेते हो,
लेकिन जॉब लग जाना, मैं नहीं कहता आप हमारे कोर्स खरीदो, आप कोई भी कोर्स खरीदो, लेकिन आप पढ़ाई है ना बच्चों ये रुकनी नहीं चाहिए। जिसने ना ये सभी बच्चे पूछेंगे सर इस कोर्स की वैलिडिटी कितनी रहेगी, तो इस कोर्स की वैलिडिटी बच्चों जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो सिलेक्शन तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। जब आप सिलेक्शन ले जाओगे ना, दुरीना ऐप है ना बच्चों, हरियाणा के इतिहास की पहली, हरियाणा के इतिहास की नहीं, इंडिया के इतिहास की दुरीना ऐप पहली ऐप है जो है ना सिलेक्शन तक वैलिडिटी रखती है। ये आप बच्चे पूछते हैं वैलिडिटी गुरुजी कब तक रहेगी, दोबारा बोलता हूं, वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये 249 रुपए का कोर्स जो लॉन्च किया हुआ है ना बच्चों, ये ना आज तक ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा, और आपके सिलेक्शन तक ये बैच चलता रहेगा। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, हर हाल में आपको इस बार जॉब लगना है, और वही बात है दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछेगी, तो देर से बनो लेकिन जरूर बनो। हम आपके लिए सदैव हाजिर रहेंगे। एक हरियाणा जीके की और एक इंडिया जीके की वीडियो आपको मिलती रही है और मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और पढ़ाई के इस सिलसिले को प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है रुकने मत देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।